नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं और पत्रम पुष्पम के साथ हमारे ऊपर अनुग्रह भी बनाए रखें। चर्चा ये होती है कि भारत में अधिक नृशंसता, अधिक बर्बरता किस राज्य में हुई, अंग्रेज़ों के राज्य में हुई या कि मुसलमानों के राज्य में हुई। आपको ध्यान है कि मुसलमानों का राज्य लगभग यहाँ पर आरंभ होता है 12वीं शताब्दी के अंत से, और जब औरंगज़ेब 1707 में जब उसकी मृत्यु हो जाती है तब उसका विघटन आरंभ हो जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह इत्यादि के जो है एक कुछ नृशंस हमले हुए थे। 1739 में नादिर शाह का हुआ था और उसके पहले उसके बाद में अहमद शाह अब्दाली का भी हमला हुआ था। हालांकि अहमद शाह अब्दाली के मुख्यतः पानीपत के युद्ध से जाना जाता है। लेकिन यह बताया गया है कि जो अंग्रेज़ों के समय में जो भी नरसंहार हुआ वो तो हुआ इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष, और जिसमें कि मैं आपके सामने एक प्रस्तुत कर रहा हूं जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स का एक पॉपुलेशन डिस्ट्रक्शन का एक उन्होंने एक मानचित्र बनाया है, ग्राफिक बनाया है। उन्होंने 400 ईसा पूर्व से लेके और लगभग 1900 और 2000 तक का उन्होंने मानचित्र बनाया है। और उस मानचित्र में जो भी मुख्य नरसंहार हुए हैं उनका सबका उसमें वर्णन है। सबसे जो बड़ा माना जाता है वो तो द्वितीय विश्व युद्ध है, जिसमें कहते हैं कि भाई 66 मिलियन यानी 6.6 करोड़ 6.6 करोड़ जो व्यक्ति थे वो मारे गए। और नंबर 2 पे जॉइंट है चंगेज़ खां का और माओ से तुंग का, जिन्होंने 40 मिलियन जो कहते हैं कि वो मारे गए। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ब्रिटिश इंडिया में यहाँ पर ब्रिटिश इंडिया के जो शोषण से मारे गए थे उनका जो फिगर ये NYT बताता है वो 27 मिलियन बताता है, यानी 2.7 करोड़ जो उन्होंने जो ब्रिटिश इंडिया में जो दुर्भिक्ष पड़े, अकाल पड़े, उनके कारण हुआ। लेकिन एक फिगर ऐसा है इसमें, हालांकि औरंगज़ेब का फिगर इसमें आता है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स से छापा भाई, देखिए। हाँ, जो ये लेफ्टिस्ट का जो है प्राइम पेपर है वो औरंगज़ेब को बताता है कि औरंगज़ेब के समय में इसमें 4.6 मिलियन 4.6 मिलियन यानी 46 लाख लोगों का, हिंदुओं का कत्लेआम औरंगज़ेब ने किया। लेकिन जो सबसे बड़ा जो इसमें आंकड़ा आता है वो आता है 80 मिलियन का, यानी पूरे इतिहास में जो सबसे नृशंस हत्याकांड और नरसंहार हुआ है वो हिंदुओं का हुआ है इस्लामिक शासकों के द्वारा, और वह फिगर आता है 80 मिलियन यानी कि 8 करोड़। वो इस NYT में नहीं दिया हुआ है और उसका कारण भी है क्योंकि हमारे जो सरकारी इतिहासकार रहे हैं उन्होंने इस आंकड़े को सदैव छुपाया है और वो ये कहते हैं कि ये तो बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बताया हुआ आंकड़ा है। विल ड्यूरांट एक अमेरिकन इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने इस आंकड़े को बढ़ा चढ़ा के पश्चिम में प्रचारित किया। लेकिन जब पिछले जयपुर डायलॉग्स में इसकी चर्चा हुई और विक्रम संपत जी ने इसका उल्लेख किया तो पता चला कि हमारे जो सरकारी इतिहासकार थे और विशेषकर जो वामपंथी थे वो उछल उछल के नाचने लगे और कहने लगे कि ये सब जो है ये मिथ मेकिंग हो रही है, मिथक क्रिएट किए जा रहे हैं। तब उसका फिर उत्तर ये दिया गया कि भाई ये तो जो आंकड़ा है वो KS लाल जी ने दिया है और KS लाल जी ने ये दिया था आंकड़ा 1977 में। अपनी पुस्तक उन्होंने लिखी थी एक पॉपुलेशन स्टडीज़ की और वो जनसंख्या का अध्ययन उन्होंने किया था और जनसंख्या के अध्ययन में उन्होंने ये बताया कि
1200 ईस्वी में भारत की जनसंख्या जो थी वो 200 मिलियन यानी लगभग 20 करोड़ थी। और उसी में उन्होंने आगे पूरा इतिहास का अध्ययन करते हुए, आंकड़ों का अध्ययन करते हुए, एविडेंस के बेसिस पे, प्रमाणों के आधार पर 1600 ईस्वी में ये बताया कि यहाँ की जो जनसंख्या है वो रह गई 125 मिलियन यानी 12.5 करोड़। 20 करोड़ यानी 200 मिलियन थी 1200 ईस्वी में और 125 मिलियन रह गई 1600 ईस्वी में। यानी इन 400 वर्षों में हमारे हुजूर आलाओं ने, भाई लोगों ने 75 मिलियन यानी 7.5 करोड़ जनसंख्या कम कर दी हिंदुओं की। 7.5 करोड़ यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के 6.6 करोड़ से भी अधिक। और ये 1600 तक की बात है, इसमें हमारे औरंगज़ेब जनाब जो हैं वो शामिल नहीं हैं, जिनकी कि 46 लाख और ऐड कर दी गई, आपको पता है। यानी हो गए पूरे के पूरे 8 करोड़। आधा करोड़ हमारे औरंगज़ेब ने अकेले कारनामा कर डाला। इस पर सन 78 में इरफान हबीब, आप जानते हैं इरफान हबीब कौन है? सरकारी इतिहासकार, वामपंथियों के सरकारी इतिहासकार नंबर 1, जो कि मध्ययुगीन काल के इतिहासकार हैं, लेकिन स्वयं उन्होंने स्वीकारोक्ति की है कि उनको न तो अरबी आती है और न फ़ारसी आती है। इस तरह के लोग हमारे यहाँ इतिहासकार रहे हैं। भाई आप सोच सकते हैं कि कोई पश्चिम का इतिहासकार जो इतिहास लिख रहा हो मध्ययुगीन काल का, और उसको हिब्रू ना आती हो, उसको ग्रीक ना आती हो, और उसके बाद भी उसका इतिहास लेखन मान लिया जाए, संभव नहीं है। लेकिन यहाँ ये सब संभव था। यहाँ पर रोमिला थापर जैसे इतिहासकार हुए हैं जो कि प्राचीन भारत के इतिहासकार रहे हैं, लेकिन उनको संस्कृत नहीं आती। डॉक्टर राधाकृष्णन जो हैं वो भारतीय दर्शन के बहुत ही प्रमुख एक दर्शन शास्त्री माने जाते हैं, उनको भी संस्कृत नहीं आती। तो ये आप देख सकते हैं कि ये पश्चिम के मानसिक गुलामी करने वाले जो हैं वो हमारे इतिहास लेखक, हमारे दर्शन शास्त्री इत्यादि रहे हैं। और इनका सारा का सारा कार्य जो है वो सेकेंडरी सोर्सेस पर आधारित है। इनमें से कोई भी मूल संस्कृत ग्रंथ, मूल फारसी ग्रंथ नहीं पढ़ सकता था यहाँ के। जबकि आप जानते हैं कि मध्ययुगीन इतिहास जो भी लिखा हुआ है इस्लामी इतिहासकारों ने, वो सबका सब फारसी में लिखा हुआ है। यदि फारसी नहीं आती तो तुम इतिहासकार कैसे बन गए मध्ययुगीन काल के? तो उसने डिस्प्यूट किया कि नहीं 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 नहीं, जब तो जनसंख्या ही 7 करोड़ थी तो फिर 8 करोड़ लोग जो हैं उनकी हत्या कैसे हो गई? उसका खंडन वापस सन 79 में 79 में डॉक्टर के.एस. लाल ने कर दिया। उसका फिर जवाब कभी नहीं दिया है इरफान हबीब ने। लेकिन आज उठ खड़े होते हैं और कहते हैं कि नहीं साहब ये तो गलत है। अरे भाई डॉक्टर के.एस. लाल तो अब रहे नहीं, उनकी बात का खंडन आज तक तुमने कभी किया नहीं। और उन्होंने जो कुछ भी दिया प्रामाणिकता के आधार पर दिया और ये बताया कि ये जो सारे आंकड़े उन्होंने लिए हैं और 1600 का जो आंकड़ा लिया है वो उन्होंने पूरा जो मुग़ल साम्राज्य का जो उस समय का जो रेवेन्यू था उसका कैलकुलेशन करके उस 1600 का आंकड़ा उन्होंने निकाला आईने अकबरी से। और जो पुराने अध्ययन किए हैं वो भी पुराने इनके ही रिकॉर्ड से, इस्लामिक शासकों के रिकॉर्ड से, जो विदेशी यहाँ पर आए थे यात्री, उनके आधार पर पूरा निकाल के प्रामाणिक तरीके से ये सिद्ध कर दिया। अब ये आज के दिन ये सब के सब इस पूरे इतिहास को लीपापोती करने में, उसको वाइट वॉश करने में अपना सारा समय व्यतीत करते हैं। आपको याद रहे ये आंकड़ा 8 करोड़, और उस 8 करोड़ को यदि वे 8 करोड़ हिंदू मारे नहीं गए होते
तो उन 8 करोड़ को यदि आप नेचुरल प्रोग्रेशन में आज की तरह हाथ निकाल के देखते तो आप सोच सकते हैं कि पॉपुलेशन क्या होती। और ये भी बताएं आपको कि 1-2 करोड़ जो है उनका कन्वर्शन भी किया गया उसी समय। भारत का जब विभाजन हुआ तब इनकी जो छोटी पॉपुलेशन थी, जनसंख्या थी, वो 3.5 करोड़ थी मुसलमानों की, जिसमें से 72 लाख पाकिस्तान चले गए, बाकी सब यहाँ रह गए। जी, शेष भारत जो बचा था हमारा, जो आज का भारत है, इसमें 3.5 करोड़ पीछे छूट गए थे, 72 लाख पाकिस्तान गए, बाकी सब यहाँ रह गए। और ये जो यहाँ रह गए इनमें से अधिकतर कन्वर्टेड थे, तो यानी 8 करोड़ तो वो, और ये मान लो कि भाई 2 करोड़ मान लो, तो 10 करोड़ तो इन्होंने जनसंख्या हमारी कम कर दी वैसे ही। अब आगे क्या करना है, ये है आप लोग पहले इन आंकड़ों को सोचिए, समझिए इनका क्या अर्थ है, और ऐसा करने वाले क्या कभी हमारे मित्र हो सकते हैं या वे एक शत्रुता का भाव हमसे रखते हैं। क्यों रखते हैं? वो इस्लामी शिक्षा के कारण है, वो इस्लाम की किताबों के कारण है। ये सब हम आपको जयपुर डायलॉग्स में समय समय पर बताते रहते हैं। लेकिन यह 8 करोड़ का आंकड़ा ये सदैव याद रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।